कीजिए। आप हमारे सरकार है, सबका सुने, किसका नहीं। कब आप हमको लाठी मारने के लिए आप यहाँ भेजिएगा पुलिस को, तो ये कहाँ का न्याय है? 8,000 सरकारी टीचर, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई बिलीव नहीं कर रहा है सर, भरोसा नहीं। कोई भरोसा नहीं कर कि सरकारी टीचर भी 8,000, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक शिक्षक मजदूर को की 45,000 दे रही है और एक शारीरिक शिक्षक को रोड पे भीख मांगने का काम करा रही है। यही सरकार की नीति है। शिक्षा मांगने का जो है एक अलग प्रकार का विरोध करने का तरीका नहीं था। हम लोग का जीवन यापन नहीं हो रहा है तो हम लोग कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। देखिए, मेरा नाम साहिल कुमार है और आपने एक न्यूज़ 24 देखना शुरू कर दिया है। हमारी उपस्थिति इस वक्त जदयू कार्यालय के जस्ट अपोजिट में है और ये कुछ भाई बंधु जो आपको सामने देख रहे हैं, महिलाएं दिख रही हैं, ये सब फिजिकल टीचर हैं, शारीरिक शिक्षक, जो कि अपनी वेतनमान को लेकर के ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। और आपको बता दें कि इन लोगों को जेडीयू कार्यालय से बाहर भेजा गया और इन लोगों ने विरोध करने का एक नया तरीका, जरिया अपनाया। जितना जरिया जो है, कुछ कटोरा लेकर के भीख मांगना और आंचल फैला करके आने जाने वाले वाहनों से भीख मांगना शुरू किया। और बस प्रशासन ने करे ना भैया अपना है कि आप यहाँ जमावड़ा नहीं लगा सकते हैं और खदेड़ना शुरू कर दिया। प्रशासन ने खदेड़ना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल अन्याय है। लोकतंत्र में ये कहाँ न्याय है बताइए? हम अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीका से रखने के लिए आए, अपने सरकार के पास रखने आए। सर, हम आपके लिए काम करते हैं, हम आपके लिए अभी चुनाव में काम करेंगे, कर रहे हैं। इससे पहले हमने कॉपी जांच का काम किया, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, हम मेडल ला रहे हैं। आप कह रहे हैं घर घर में बच्चा को खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे भाई? हम जब हम अपने भविष्य को देखते हैं तो हमको भीख मांगने के लिए आप मजबूर कर दिए। आज हम आपके सामने भीख मांग रहे हैं, हमको भीख दीजिए, हमारा जिंदगी को सुरक्षित कीजिए। यही भीख मांगने के लिए दीजिए, जिंदगी को सुरक्षित कीजिए। आप हमारे सरकार है, सबका सुने, किसका नहीं। कब आप हमको लाठी मारने के लिए आप यहाँ भेजिएगा पुलिस को, तो ये कहाँ का न्याय है? हम ही आपका हर एक काम करते हैं, हर एक ग्रामीण क्षेत्र से लेके आज शहरी क्षेत्र तक हर एक कामों में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कामों में ये लोग संलिप्त रहते हैं और भी भाई हैं, क्या कहिएगा आप लोग जो है? हमारे कहने का मतलब ये है, सरकार हमें ये बता दे कि पुराने शारीरिक शिक्षक और नए शारीरिक शिक्षक में क्या अंतर है। एक शारीरिक शिक्षक को ये लोग 40 से 45,000 देते हैं और दूसरे हम लोग शारीरिक शिक्षक है, सेम काम, सेम डिग्री, सारा एलिजिबिलिटी सेम है, उसके बाद भी हम लोग को 8,000 की नौकरी दिया गया है। पता नहीं सरकार की नीति क्या है, नीयत क्या है, समझ में नहीं आता है। हर काम में हमें लगाया जाता है, चुनाव की ड्यूटी हो, अभी तरंग हुआ, मसाल हुआ, सारे जगह हमारी ड्यूटी लगाई जाती है और सरकार ये बता नहीं पा रही है कि हमारे और उनमें क्या अंतर है। अगर एक तरफ हमें अंशकालिक कहते तो काम वही, वेतन अलग अलग। वेतन अलग है। समझ में नहीं आ रहा है कि उनसे कौन सा ड्यूटी ले रहे हैं और हमसे कौन सा ड्यूटी ले रहे हैं। अगर वो शारीरिक शिक्षक है तो हम लोग क्या है, शारीरिक भिक्षक हैं? हम लोग क्या भीख मांगने का काम करें? भीख भी मांगने का प्रयास किए प्रशासन, आप लोग खदेड़ कई बार है। हमें एक सरकार एक को कहता है शारीरिक शिक्षक और हम लोग शारीरिक भिक्षक हो चुके हैं। भीख मांगने का काम सरकार करवा रही है। सरकार बता नहीं रही है कि पुराने शारीरिक शिक्षक और हम लोग में क्या अंतर है। एक को कहती है पूर्णकालिक ड्यूटी करो और हम सभी लोग को कहता है अंशकालिक ड्यूटी करो। कहता है अंशकालिक ड्यूटी करो और कहता है, सिर्फ कहता है कि अंशकालिक ड्यूटी करो। हम 300 किलोमीटर यूपी से आए हुए हैं और 300 किलोमीटर दूरी पर ड्यूटी करते हैं। आप हमको बता दीजिए भैया कि 8,000 की ड्यूटी में क्या संभव है? आज के समय में 8,000 की ड्यूटी करके कोई अपने पालन पोषण कर सकता है? 8,000 की ड्यूटी करके जो है जीवन यापन करना संभव नहीं है और वेतनमान को लेकर के लोग ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे थे। ये दो महिलाओं को दिख रहे हैं यहाँ पर, आपको बता दें कि उनको व्यक्ति को देख रहे हैं, वो भी वहां मौजूद थी जब भिक्षक मांगने का जो है प्रक्रिया शुरू हुई थी। क्या कहिएगा दीदी, आप जो है यहाँ? क्या कहे सर, हम लोग तो भिक्षा भी मांग नहीं सकते। क्या तो सरकारी टीचर है ना, नाम तो सरकारी है, कोई भिक्षा भी नहीं दे रहा। 8,000 सरकारी टीचर, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई बिलीव नहीं कर रहा है सर, भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं कर कि सरकारी टीचर भी 8,000, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक मजदूर की मजदूरी आपका कम से कम पर डे 450 रुपए है ना, देती है सरकार ना। हमारी कितनी है? 150 से 200। अब बताइए, 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर हम जाते हैं, हमारा भाड़ा 100-150 लग जाता है। क्या हम वो एक चिड़िया का सुने है ना कि का खाऊं काले पीऊं काले के परदेश जाऊं। सेम सिचुएशन हमारा है, हमें तो भिक्षा भी नहीं मिल रही है। यहाँ लेके कटोरा घूमते रहे थे, मार के भगा दिया लोग, भिक्षा भी नहीं दिया। कटोरा लेके घूम नहीं रहे थे, सरकार कटोरा लेके घुमाने के लिए हम लोग को मजबूर कर दिया है। और आने वाला जो समय होगा, अगर सरकार की यही नियत और नियति रहेगी तो सारे लोग त्याग पत्र देंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। जब भोजन का व्यवस्था नहीं, अभी आपको बता दे खेलो इंडिया हो रहा है
और मसाल गेम हो रहा है। जो सरकार हम लोग का एकदम पूर्णकाल ड्यूटी ले रही है। अभी होमगार्ड की बहाली चल रही है, सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक हम लोग फिजिकली फिट करने का काम कर रहे हैं होमगार्डों को। अब बता दीजिए सरकार कौन से नियत से कह रही है कि इन लोग अंशकालिक है और काम पूर्णकालिक ले रही है। वेतन 8,000 दे रही है, एक शारीरिक शिक्षक को 45,000 दे रही है और एक शारीरिक शिक्षक को रोड पे भीख मांगने का काम करा रही है। यही सरकार की नीति है। जो है बहन हमारे साथ मौजूद है, आप भी थे उस वक्त जब जो है भिक्षा मांगने की प्रक्रिया शुरू हुई। जी मांग रहे थे तो कटो पुलिस आके दौड़ा के भगा दी। भिक्षा भी मांग रहे थे। जी हम मांग रहे थे, मजबूर होके मांगना ही पड़ेगा। भिक्षा मांगने का जो है एक अलग प्रकार का विरोध करने का तरीका। विरोध करने का तरीका नहीं था। हम लोग का जीवन यापन नहीं हो रहा है तो हम लोग कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। हम सरकार मजबूर कर चुकी है। सरकार मजबूर किए तब आप लोग भीख मांग रहे हैं। हाँ भीख मांग रहे हैं। क्या हुआ था वहां पर जब भीख मांग रहे थे आप? मार के भगा, प्रशासन आया मार के भगा दिया। और क्या दीजिए सब। पुलिस आया मार कर भगा। पुलिस आए और हम लोगों को बाहर कर दिए, भगा दिए। और देखिए हम लोग, सरकार कहता है कि अंशकालिक ड्यूटी करते हैं, लेकिन देखिए आप हम लोगों का ड्यूटी जो है होमगार्ड बहाली में लगी हुई है। हम लोग 1 बजे रात में जग कर वहाँ पे 3 बजे रिपोर्ट करते हैं और 11 बजे 12 बजे हम लोग वहाँ से छूटते हैं। तो किस तरह से सरकार कह रही है कि हम लोगों की जो ड्यूटी है अंशकालिक है? हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से। अभी जो है आपने सुना, इनका सवाल सीधे तौर पे है कि किस तर्ज पर आप कह रहे हैं कि हमारी अंशकालिक ड्यूटी है, यानी कि हाफ टाइम की बात आपने सुनी ही होगी। और मतलब कि इन लोगों की जो भर्तियां हुई है, जिसमें आपको बता दें कि इनका वेतन कम दिया जा रहा है। तकरीबन जो खबरें आई है कि 8,000 ही वेतनमान है इन लोगों का। और भी शिक्षक होते हैं, फिजिकल टीचर, जिनका 45,000 तक वेतनमान होता है, जैसा कि आपने इनकी बातों को सुना। और कैसे कैसे जो है इन लोगों को समस्या है, आपने बकायदा सुना। आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल धन्यवाद। आप